धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे? जन्म की कथा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य ने काशी की दो राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य भी निःसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह एक बड़ी समस्या बन गई। इस संकट की स्थिति में राजमाता सत्यवती ने अपनी पहली पत्नी पराशर मुनि से उत्पन्न अपने तेजस्वी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। सत्यवती ने वेदव्यास से नियोग प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करने का अनुरोध किया ताकि कुरुवंश आगे बढ़ सके। जब वेदव्यास पहली पत्नी अंबिका के पास गए तो वे उनके तेजस्वी और तपस्वी रूप को देखकर डर गईं। वह उनके तेज को सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदव्यास ने यह जान लिया कि अंबिका ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इसलिए उन्होंने सत्यवती से कहा कि अंबिका का पुत्र तेजस्वी और बलवान तो होगा, लेकिन वह जन्म से अंधा होगा, क्योंकि उसकी माता ने समागम के समय अपनी आंखें बंद रखी थीं। इसी कारण से अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्म से नेत्रहीन थे। जब वेदव्यास दूसरी पत्नी अंबालिका के पास गए तो वह भी उनके तेज से डर गईं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि पीली पड़ गईं। वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबालिका का पुत्र रोगग्रस्त और कमजोर होगा, क्योंकि उसकी माता डर के कारण पीली पड़ गई थीं। इसी कारण से अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका के साथ एक और पुत्र उत्पन्न करने का अनुरोध किया ताकि एक स्वस्थ और बुद्धिमान उत्तराधिकारी मिल सके। इस बार अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेजा। दासी ने बिना किसी डर या झिझक के वेदव्यास के साथ समागम किया। इससे विदुर का जन्म हुआ, जो धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। पूर्व जन्म का कर्म। एक अन्य कथा धृतराष्ट्र के अंधेपन का कारण उनके पूर्व जन्म के कर्मों को बताती है। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन उन्होंने एक तालाब में एक हंस के जोड़े को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। बिना किसी कारण के उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस हंस की आंखें निकाल दें और उसके बच्चों को मार डालें। हंस और हंसिनी अपने बच्चों की ऐसी दर्दनाक मृत्यु देखकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने उस निर्दयी राजा को श्राप दिया। हंस ने श्राप दिया कि अगले जन्म में यह राजा स्वयं अंधा पैदा होगा और जिस प्रकार उसने उनके बच्चों को उनसे छीना है, उसी प्रकार उसके अपने सभी पुत्र उसकी आंखों के सामने मारे जाएंगे और वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। माना जाता है कि अपने पूर्व जन्म के इसी पाप और श्राप के कारण धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख भी भोगा। इस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के दो मुख्य कारण बताए गए हैं। उनकी माता अंबिका का अर्षि वेदव्यास के तेज से डरकर आंखें बंद कर लेना और उनके पूर्व जन्म में एक निर्दयी राजा के रूप में किए गए क्रूर कर्म, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था। ये दोनों ही कथाएं धृतराष्ट्र के अंधेपन के रहस्य को उजागर करती हैं। अंबिका का डर। जब महर्षि वेदव्यास ने नियोग प्रथा के तहत विचित्रवीर्य की विधवा पत्नी अंबिका के साथ पुत्र उत्पन्न करने के लिए समागम किया तो अंबिका उनके भयानक रूप को देखकर डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण से उनका पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुआ। पूर्व जन्म का कर्म। एक अन्य कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक निर्दयी राजा थे। एक बार उन्होंने एक हंस के जोड़े को अपने बच्चों के साथ तालाब में तैरते हुए देखा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हंस की आंखें निकाल दें। इस क्रूर कर्म के कारण उन्हें अगले जन्म में अंधा पैदा होना पड़ा और उनकी सभी संतानों की भी मृत्यु हुई। हंस ने मरते समय धृतराष्ट्र को श्राप दिया था कि जिस प्रकार उसने उसकी आंखें निकाली हैं, उसी प्रकार वह अगले जन्म में नेत्रहीन होकर अपमानित होगा। संक्षेप में, धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के पीछे उनकी माता अंबिका का अर्षि वेदव्यास के तेज से डरकर आंखें बंद कर लेना और उनके पूर्व जन्म में
एक निर्दयी राजा द्वारा किए गए क्रूर कर्म माने जाते हैं। धृतराष्ट्र के अंधे होने के दो मुख्य कारण हैं, जैसा कि महाभारत में बताया गया है। उनकी माता अंबिका का डर। जब महर्षि वेदव्यास नियोग प्रथा के तहत विचित्रवीर्य की विधवा पत्नी अंबिका के साथ पुत्र उत्पन्न करने के लिए आए, तो अंबिका उनके तेजस्वी रूप को देखकर डर गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका का पुत्र नेत्रहीन होगा। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र जन्म से अंधे पैदा हुए। उनके पूर्व जन्म का कर्म। एक अन्य कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक क्रूर राजा थे। उन्होंने एक बार एक हंस के जोड़े को उनके बच्चों के साथ देखा और बिना किसी कारण के अपने सैनिकों को उनकी आंखें निकालने का आदेश दिया। मरते हुए हंस ने उस राजा को श्राप दिया कि अगले जन्म में वह स्वयं अंधा होगा और अपने पुत्रों की मृत्यु देखेगा। इस श्राप के कारण भी धृतराष्ट्र को जन्म से अंधा माना जाता है। संक्षेप में, धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे उनकी माता का डर और उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्म दोनों ही कारण माने जाते हैं। यदि धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो महाभारत की कहानी कई तरह से भिन्न हो सकती थी। यहाँ कुछ संभावित परिणाम दिए गए हैं। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते थे, खासकर संजय पर, जो उन्हें युद्ध के मैदान का विवरण बताते थे। यदि वे देख सकते तो वे स्वयं स्थिति का आकलन कर पाते और बेहतर रणनीतिक निर्णय ले सकते थे। इससे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। दुर्योधन पर अधिक नियंत्रण। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह जग जाहिर था। उनके अंधे होने के कारण दुर्योधन ने इसका फायदा उठाया और मनमानी करता रहा। यदि धृतराष्ट्र देख सकते तो शायद वे दुर्योधन के बुरे इरादों को बेहतर ढंग से समझ पाते और उस पर अधिक नियंत्रण रख पाते। वे उसे पांडवों के साथ न्याय करने के लिए मजबूर कर सकते थे, जिससे शायद युद्ध टल जाता। राजनीतिक रूप से अधिक सक्षम शासक। एक नेत्रहीन राजा के रूप में धृतराष्ट्र को शासन चलाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यदि वे देख सकते तो वे अधिक प्रभावी ढंग से दरबार का संचालन कर सकते थे, प्रजा से सीधे जुड़ सकते थे और एक मजबूत शासक के रूप में अपनी पहचान बना सकते थे। महाभारत के युद्ध का टलना या भिन्न परिणाम। यदि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को नियंत्रित किया होता या स्वयं बेहतर निर्णय लिए होते तो कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष शायद इतना विकराल रूप नहीं लेता। हो सकता है कि युद्ध टल जाता, या यदि होता भी तो उसका परिणाम पांडवों के लिए इतना विनाशकारी नहीं होता। धृतराष्ट्र शायद अपने पुत्रों को विनाश की ओर जाने से रोक पाते। गांधारी का निर्णय। गांधारी ने अपने पति के अंधेपन का सम्मान करते हुए स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। यदि धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो गांधारी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे उनके जीवन और निर्णयों पर भी प्रभाव पड़ता। संक्षेप में, यदि धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो वे एक अधिक सक्षम शासक साबित हो सकते थे, दुर्योधन पर बेहतर नियंत्रण रख सकते थे और संभवतः महाभारत के विनाशकारी युद्ध को टाल सकते थे या उसके परिणाम को बदल सकते थे। उनका देखना न केवल उनकी व्यक्तिगत स्थिति को बदलता, बल्कि पूरे कुरुवंश और महाभारत की घटनाओं को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कई महत्वपूर्ण परिणाम महाभारत की कथा में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे कुरुवंश और इतिहास को प्रभावित किया। शासन में कमजोरी। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, खासकर अपने मंत्री संजय पर, जो उन्हें घटनाओं की जानकारी देते थे। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हुई और उन पर आसानी से प्रभाव डाला जा सकता था। दुर्योधन का अनियंत्रित व्यवहार। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक स्नेह और मोह रखते थे। उनके अंधेपन के कारण वे दुर्योधन के बुरे इरादों और गलत कार्यों को अक्सर अनदेखा कर देते थे या उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते थे। दुर्योधन ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और पांडवों के प्रति अन्याय करता रहा, जो अंततः पांडवों के प्रति अन्याय।
धृतराष्ट्र के अंधे होने और दुर्योधन के प्रभाव में रहने के कारण पांडवों को बार बार अन्याय का सामना करना पड़ा। लाक्षागृह की घटना हो या द्रौपदी का चीरहरण, धृतराष्ट्र मूक दर्शक बने रहे या अप्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन का समर्थन करते रहे। इससे पांडवों के मन में गहरा रिजेंटमेंट पैदा हुआ, जो युद्ध की आग में घी का काम किया। गांधारी का त्याग, धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उनकी पत्नी गांधारी ने भी अपने पति के दुख में शामिल होने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का यह त्याग उनके व्यक्तिगत जीवन और निर्णयों को प्रभावित करता रहा और कुरु वंश की स्त्रियों के दुख का प्रतीक बन गया। महाभारत का युद्ध, धृतराष्ट्र का अंधापन और दुर्योधन के प्रति उनका मोह महाभारत के विनाशकारी युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। यदि धृतराष्ट्र न्यायप्रिय होते और दुर्योधन को नियंत्रित करते तो शायद युद्ध टल सकता था या उसका स्वरूप भिन्न होता। उनके अंधेपन ने उन्हें सही और गलत के बीच स्पष्ट रूप से देखने और उचित कार्रवाई करने से रोका। कुरुवंश का विनाश, धृतराष्ट्र के गलत निर्णयों और अपने पुत्रों के प्रति अंधे मोह के कारण उन्होंने अंततः अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया और कुरुवंश का विनाश हुआ। उनका अंधापन न केवल शारीरिक था बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से भी उन्हें सही मार्ग देखने से रोकता रहा। नैतिक पतन, धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अंधा प्रेम और न्याय की अनदेखी कुरु सभा के नैतिक पतन का कारण बनी। भीष्म, द्रोण जैसे ज्ञानी और धर्मात्मा भी धृतराष्ट्र के प्रभाव के कारण अन्याय का विरोध करने में कमजोर पड़ गए। संक्षेप में, धृतराष्ट्र का अंधापन महाभारत की कथा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके कारण अन्याय, संघर्ष और अंततः एक महान वंश का विनाश हुआ। उनका नेत्रहीन होना केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे कुरु साम्राज्य के लिए दुर्भाग्य का कारण बना। धृतराष्ट्र के अंधे होने से उन्हें और उनके आसपास के लोगों को कई तरह की हानियां हुईं। शासन करने में असमर्थता, नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनकी शक्ति सीमित हो गई और उन पर आसानी से प्रभाव डाला जा सकता था। एक राजा के लिए अपनी प्रजा और साम्राज्य को स्वयं देख पाना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी कमी धृतराष्ट्र में थी। सही और गलत का भेद करने में कठिनाई, शारीरिक रूप से देखने में असमर्थ होने के कारण धृतराष्ट्र के लिए परिस्थितियों का सही आकलन करना और न्यायपूर्ण निर्णय लेना कठिन हो गया था। वे दूसरों की बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे, खासकर अपने पुत्र दुर्योधन की बातों पर, जो अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होती थीं। दुर्योधन पर नियंत्रण की कमी, अपने अंधेपन के कारण धृतराष्ट्र दुर्योधन के बुरे इरादों और गलत कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए। उनके पुत्र मोह ने भी इसमें योगदान दिया, लेकिन यदि वे देख सकते तो शायद दुर्योधन के षड्यंत्रों को बेहतर ढंग से समझ पाते और उस पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रख पाते। पांडवों के साथ अन्याय, धृतराष्ट्र के अंधे होने और दुर्योधन के प्रभाव में रहने के कारण पांडवों को बार बार अन्याय का सामना करना पड़ा। वे लाक्षागृह की घटना, द्रौपदी के चीरहरण और जुए के खेल में पांडवों के साथ हुए अन्याय को रोकने में विफल रहे, जिसका मुख्य कारण उनका परिस्थितियों को स्वयं न देख पाना और दुर्योधन के प्रति उनका अंधा प्रेम था। राजनीतिक अस्थिरता, एक नेत्रहीन राजा की उपस्थिति ने हस्तिनापुर की राजनीतिक स्थिरता को कमजोर किया। सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर संदेह और संघर्ष बने रहे, जिसका फायदा दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने उठाया। व्यक्तिगत दुख और निराशा, धृतराष्ट्र अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण कई बार दुख और निराशा का अनुभव करते थे। वे एक सक्षम राजा बनना चाहते थे, लेकिन उनका अंधापन इसमें बाधा बना रहा। उन्हें इस बात का भी दुख था कि वे अपने साम्राज्य और परिवार को अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। कुरुवंश का विनाश, धृतराष्ट्र का अंधापन और उनके गलत निर्णयों ने अंततः कुरुवंश के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे अपने पुत्रों को गलत रास्ते पर चलने से नहीं रोक सके और महाभारत के युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खो बैठे। गांधारी का त्याग। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उनकी पत्नी गांधारी को भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ी, जिससे उन्हें भी संसार को देखने का सुख नहीं मिला। यह उनके व्यक्तिगत जीवन की एक बड़ी हानि थी। संक्षेप में, धृतराष्ट्र का अंधापन न केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि इसने हस्तिनापुर के शासन, राजनीतिक स्थिरता और कुरुवंश के भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। यह अन्याय, संघर्ष और अंततः विनाश का एक प्रमुख कारण बना। धृतराष्ट्र की कई कमजोरियां थीं, जिन्होंने महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः उनके और उनके वंश के विनाश का कारण बनी। अंधापन। उनकी सबसे स्पष्ट कमजोरी उनका जन्मजात अंधापन था। इसके कारण वे प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते थे और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह उन्हें आसानी से प्रभावित करने और धोखा देने के लिए कमजोर बनाता था। पुत्र मोह। अत्यधिक स्नेह। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों, खासकर दुर्योधन के प्रति अत्यधिक मोह था। वे अपने पुत्रों के गलत कार्यों को भी अनदेखा कर देते थे और उनका पक्ष लेते थे। इस अंधे प्रेम के कारण वे न्याय और धर्म का पालन नहीं कर सके और पांडवों के साथ अन्याय करते रहे। निर्णय लेने की कमजोरी। धृतराष्ट्र में दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वतंत्र रूप से सही निर्णय लेने की क्षमता की कमी थी। वे अक्सर दूसरों के, खासकर दुर्योधन और शकुनी के प्रभाव में आ जाते थे और उन्हीं के अनुसार कार्य करते थे, भले ही वह गलत क्यों ना हो। राजनीतिक अदूरदर्शिता। धृतराष्ट्र दूरदर्शी शासक नहीं थे। वे तात्कालिक लाभ और अपने पुत्रों के सुख को देखते थे, लेकिन भविष्य के परिणामों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने पांडवों की शक्ति और धर्मनिष्ठा को कम आंका और दुर्योधन के अहंकार को बढ़ावा दिया, जिससे अंततः युद्ध की स्थिति बनी। नैतिक दुर्बलता। धृतराष्ट्र में नैतिक साहस की कमी थी। वे जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अपने पुत्रों के मोह के कारण वे इसका विरोध नहीं कर सके। वे सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। अपने अंधेपन के कारण धृतराष्ट्र को सूचना और सलाह के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। संजय जैसे विश्वसनीय लोगों के होने के बावजूद वे अक्सर चापलूसों और स्वार्थी सलाहकारों के बहकावे में आ जाते थे। क्रोध और ईर्ष्या। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों की लोकप्रियता और गुणों के प्रति कहीं न कहीं ईर्ष्या और क्रोध भी था। यह भावना उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार को और बढ़ावा देती थी। संक्षेप में, धृतराष्ट्र की कमजोरियों में उनका अंधापन, पुत्र मोह, निर्णय लेने की अक्षमता, राजनीतिक अदूरदर्शिता, नैतिक दुर्बलता और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता शामिल थीं। इन कमजोरियों ने उन्हें एक प्रभावी शासक बनने से रोका और महाभारत के विनाशकारी घटनाओं का मार्ग प्रशस्त किया।